हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है साइंस टॉक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैनल के ऊपर चैप्टर 1 से लेकर 14 तक क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के वीडियोज आने वाले हैं। हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और जल्दी से इसके सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज करो, हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें समझना है, देखो इस यूनिट का जो नाम होता है, इस चैप्टर यूनिट 1 के अंदर आता है और यूनिट का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है? तो आपको पता है जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स का मीनिंग होता है वो होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होने वाला है? स्टेशनरी का मतलब होने वाला है रेस्ट। यानी पूरी की पूरी यूनिट 1 में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आते हैं, बट हमें पूरी यूनिट के अंदर किसकी बात करनी है, किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की। और वो चार्ज कहाँ पे रहना चाहिए? रेस्ट पे रहना चाहिए। यानी चैप्टर 1 में भी चार्ज रेस्ट पे रहेगा और चैप्टर 2 के अंदर भी चार्ज आपका क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। चैप्टर 3 के अंदर हम चार्ज को क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। जैसे चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। तो चैप्टर 3 का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो जैसे ही करंट किसी कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर फ्लो करता है तो वो अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी चैप्टर 4 क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिज्म आएगा। तो सारे के सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले देखो चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ना, 2 आपको बहुत इजीली हो जाएगा, 1 अगर आपको आता है, और चैप्टर 5 भी आपका इजीली हो जाएगा। तो देखो हमें बात करनी है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर किसकी? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी करनी है, और वो चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? एट रेस्ट, ठीक है। तो देखो चार्ज की स्टडी करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चार्ज होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं चार्ज एक टाइप की एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। आपको पता है कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। और एनर्जी की तरह ही आपका चार्ज भी क्या रहने वाला है? कंजर्व्ड रहने वाला है। मतलब चार्ज को भी आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, एनर्जी की तरह। चार्ज भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? एनर्जी का अमाउंट है, या इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या होने वाले हैं? पास होने वाले हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अलग अलग मेथड्स के थ्रू। कौन से मेथड? कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, या फिर एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉज ऑफ चार्ज की, या फिर चार्ज प्रोड्यूस करेंगे फ्रिक्शन मेथड से, ठीक है। तो देखो फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है ए, और ये हमारे पास एक बॉडी है बी। और कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का मतलब आपको पता है कि हम दो बॉडीज के बीच में क्या कराएंगे? रबिंग कराएंगे। तो हमारे पास एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है? बी है। बट दोनों की दोनों बॉडीज याद रखना कैसी है? दोनों की दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज है। इंसुलेटिंग बोल दिया जाए, या फिर अनचार्ज बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए? अनचार्ज। या फिर क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल। कि हमारे पास दो बॉडीज है ए और बी, दोनों को आप इंसुलेटिंग बोल सकते हो, अनचार्ज बोल सकते हो, न्यूट्रल बोल सकते हो। बट तीनों का मीनिंग क्या है कि बॉडीज का टोटल चार्ज क्या होने वाला है? टोटल चार्ज इक्वल होने वाला है किसके? जीरो के। इंसुलेटिंग का मतलब भी बॉडी का टोटल चार्ज जीरो है, अनचार्ज का मतलब भी, और न्यूट्रल का मतलब भी। यानी इस बॉडी का भी टोटल चार्ज जीरो है और इसका भी टोटल चार्ज क्या है? जीरो है। अगर मैं बोलूँ कि आपको पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर मान लो इसके अंदर मैंने कहा कि 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5 ही होंगे, तभी तो इसका नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। कोई दिक्कत? कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग बॉडी है ए, तो इसमें मैंने मान लिया कि जितना, देखो नेट जीरो होगा, इसका मतलब जितना इसमें पॉजिटिव होगा उतना का उतना क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 4 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4। यानी इसका भी टोटल चार्ज कितना है? जीरो। ये दो इंसुलेटिंग बॉडीज है, इन दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज को हम क्या करेंगे? रब करेंगे। यानी दोनों को हम क्या करने वाले हैं?
दोनों को हम रब करने वाले हैं। जैसे ही हम रब करेंगे तो होगा क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मान लो ए से बी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एक्चुअली क्या ट्रांसफर होने वाली है, एनर्जी ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा कि मान लो ए से बी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी के अंदर ट्रांसफर हुए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, -2। कैसे आया कि भाई हमने ये रट रखा है ना, आपको ये तो पता होगा कि जो बॉडी डोनेट करती है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है उतना का उतना, एक्सेप्ट करने वाली पे नेगेटिव आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो सबने रट्टा मार रखा है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें +2, इसमें -2। अगर बी से ए में आते 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें +2 आ जाता, इसमें -2 आ जाता। अगर 3 होते तो +3 -3। बट इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3, प्रोटॉन कितने हैं, 5, प्लस का 5 और माइनस का 3, तो नेट चार्ज कितना बचेगा, +2। आया समझ में। अब जैसे ये 2 एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हैं, 4, तो नेट चार्ज क्या बचेगा, -2। यही लॉजिक है। आया समझ में। ठीक है, तो आपके पास आपने देखा कि जैसे 2 इंसुलेटिंग बॉडीज को आपने रब किया, ए और बी को, या फिर मान लो पी और क्यू को आपने रब किया, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, और जो बॉडी डोनेट करेगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस पर उतना का उतना पॉजिटिव आ जाएगा, एक्सेप्ट करने वाले पे नेगेटिव आ जाएगा। और यहीं से पता लगा कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। बताओ क्लियर है। और यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 इंसुलेटिंग बॉडीज ली, पी और क्यू मान लो, ए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को रब किया एक दूसरे के साथ तो स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जो चार्ज है दोनों की पोलैरिटी क्या होने वाली है, एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट। ये आपके पास कौन सा मेथड था, फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या, एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल गिवन है और एनसीईआरटी के ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एक ग्लास रोड है, इसको आपने रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है, तो जैसे ही ये ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ आपने रब किया तो आपके पास ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आने वाला, नेगेटिव। पता कैसे लगाएंगे कि मान लो आपने ग्लास रोड ली, एक सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को रब कर दिया। आपको पता है कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव आ रहा है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ रहा है, बट उसका पता कैसे लगाएंगे कि रबिंग करने के बाद आपने अलग अलग कर दिया तो कैसे पता लगाया। तो देखो इसके लिए आपके पास पहले से एक चार्ज बॉडी होनी चाहिए कि मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक मेटल रोड है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका चार्ज मुझे पहले से पता है। ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव है। इन दोनों को रब किया, ग्लास रोड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और दोनों को अलग अलग कर दिया। अब एक चीज देखना, अगर मैं ग्लास रोड के पास में इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेके जाऊंगा तो ग्लास रोड उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि आपको पता है सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका चार्ज हमें पता है कि इसका पॉजिटिव है और ग्लास रोड इसको रिपेल कर रही है, मतलब ग्लास रोड पे भी क्या है, पॉजिटिव है। सिल्क क्लॉथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इसका मतलब सिल्क क्लॉथ के अंदर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम चार्ज पता लगा लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि इबोनाइट रोड को हमने रब किया किसके साथ, फर के साथ। तो इबोनाइट रोड के ऊपर तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और फर के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है, स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की। और चार्ज की आपको ये प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए, कौन सी, सेम चार्ज, सेम चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हो, लाइक चार्ज। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन फोर्स लगाने वाले। बट अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज का मतलब क्या होगा, अपोजिट चार्ज, अनलाइक या फिर क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यह आपके पास
कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड से हमें चार्ज पता लगा। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एग्जांपल हमने बात कर ली इसकी। और ये पता सेम चार्ज रिपेल करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो करते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये ध्यान रखना, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, स्मॉल क्यू से, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। चार्ज को डिनोट किया जाता है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। सी से इसका सिंबल होने वाला है कूलम का। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? तो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। क्या होती है? स्टेट कूलम। और याद रखना 1 कूलम के अंदर कितने स्टेट कूलम होने वाले हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। क्या आप सबने स्पीड ऑफ लाइट तो याद कर ही रखी है? 3 × 10⁸ 10⁸ की जगह कितना आएगा? 10⁹ आएगा। और अगर आपको 1 स्टेट कूलम की वैल्यू निकालनी है तो ये कल कहाँ चला जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा, कूलम में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज का फॉर्मूला। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे तो चार्ज का क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट इंटू टाइम। करंट भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और टाइम भी क्या होती है? फंडामेंटल होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन भी निकाल सकते हैं चार्ज की। देखो करंट का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल A और टाइम का क्या हो जाएगा? कैपिटल T, AT। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T1 A1। ये चार्ज की क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एप्लीकेशन की बात करें तो पेंट स्प्रे जो होते हैं, यानी स्प्रे पेंट आते हैं, या फिर जेरोक्स के अंदर भी क्या होता है? चार्ज ही होता है। ठीक है, ये आपके पास चार्ज के एप्लीकेशन। बताओ क्लियर है यहाँ तक? फिर हमें बात करनी है चार्ज एंड मास रिलेशन की। तो देखो हमें पता है कि पहली बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव में होता है। यही अगर हम बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन की, प्रोटॉन का चार्ज, तो ये आपके पास कितना आएगा? प्लस में होने वाला है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसको भी हम ई से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, बट इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना सा फर्क है। अगर हम बात करें मास की, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन का मास Me, इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, याद कर लो। ठीक है, यही अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? Mp, इसकी वैल्यू आएगी 1.67 × 10⁻27 kg। तो एक चीज़ बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास किसका ज़्यादा होता है? कौन ज़्यादा हैवी होता है? तो देखो प्रोटॉन के अंदर 10 की पावर कितनी है? -27। इलेक्ट्रॉन में कितनी है? -31। यानी 10 की पावर नेगेटिव में जितनी बड़ी एक्चुअल में उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। यानी आप देखोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? हैवी होते हैं। बताओ क्लियर है? ये चार्ज और मास रिलेशन। इसके बाद हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो हमने मेथड की बात करते हैं कि पहला मेथड हमने पढ़ा फ्रिक्शन मेथड की, दो इंसुलेटिंग बॉडीज को हमने रब किया तो एक से दूसरे में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो जिसपे जो ट्रांसफर होंगे, यानी जो डोनेट करेगा उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। यही बात थी। दूसरा मेथड कौन सा? इंडक्शन। और एक मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन देखो बहुत सिंपल होता है। कंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन होगा क्या? किसकी बात करते हैं? कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है कि मैंने कहा कि मेरे पास एक, आपके पास एक इंसुलेटिंग बॉडी है। ठीक है, इंसुलेटिंग का मतलब इसका टोटल चार्ज क्या है? 0। इसके पास में इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रोड, इसको टच कर दिया मतलब कनेक्ट कर दिया, तो सेम चार्ज पॉजिटिव भी क्या होगा? इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? उसको एक मोड मिल गया ट्रांसफर होने के लिए, फ्लो करते हुए इसके अंदर चला गया टच करने पे। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसके अंदर किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास में आप जो भी चार्ज बॉडी लेके आओगे, टच नहीं करना है, सिर्फ पास में लेके आना है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास में जो भी चार्ज बॉडी लेके आओगे, उसका अपोजिट चार्ज उस न्यूट्रल बॉडी में अपने आप आ जाएगा। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? इंडक्शन।
इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने आप आ जाना। तो इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज का अपने आप आ जाना किसके अंदर? न्यूट्रल बॉडी में। कब? जब उसके पास कोई भी चार्ज बॉडी लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आओगे तो नेगेटिव आ जाएगा उसके पास, नेगेटिव की लेके आओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो मान लो मैंने कहा ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, स्पेरिकल बॉडी है। इस न्यूट्रल स्पेरिकल बॉडी के पास में टच नहीं करना है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके आया तो इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव इसके अंदर अपने आप आ जाए। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? इंडक्शन बोलेंगे। देखो डेफिनेशन देखो, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन अपोजिट चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी व्हेन ए चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू इट। टच नहीं करना, सिर्फ क्या लेके आना है? पास लेके आना है। ऊपर वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, नीचे वाली भी लिख सकते हो। ऊपर वाली क्या है? व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट नॉट टच्ड, टच नहीं करना, द चार्ज ऑब्जेक्ट डज नॉट लूज एनी charge and the other object get charge as well opposite polarity. This type of charging is called charge by induction. समझ में कह रहा है कि किसी भी चार्ज बॉडी के पास में, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास में दूसरी चार्ज बॉडी लेके आएंगे, टच नहीं करना है, तो उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और पहले वाली भी कोई चार्ज का लॉस नहीं होने वाला उसके अंदर भी, क्या बोलेंगे? इंडक्शन। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो हमें बात करनी है आगे इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाना है और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाना है, और इनके कुछ स्टेप्स होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैसे इंड्यूस करवाएंगे किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर? तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं कि हम एक यहाँ पे क्या ले लेंगे? एक न्यूट्रल या स्पेरिकल बॉडी ले ली, अनचार्ज या न्यूट्रल क्या ले लेंगे? स्पेरिकल बॉडी। स्टेप ए, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल स्पेरिकल बॉडी। अब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना उतना क्या है? नेगेटिव है। टोटल चार्ज इसका 0 है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इस आपके पास ये जो भी आपके पास स्पेरिकल बॉडी है, इस स्पेरिकल बॉडी के अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाना है। इसमें पॉजिटिव लेके आना है तो इसका अपोजिट चार्ज की रोड यहाँ पे पास में लेके आएंगे, टच नहीं करेंगे, जस्ट पास में लेके आएंगे। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज की रोड यहाँ पे लेके आएंगे तो इसके अंदर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट का चार्ज है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? सारे के सारे पॉजिटिव को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को रिपेल करके दूसरी साइड भेज देगा। यानी बी स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? दूसरी साइड चला जाएगा रिपल्सन की वजह से। यानी बी स्टेप के अंदर हुआ क्या? वो हुआ सेपरेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? अब जैसे चार्ज सेपरेट हो गया, इसके बाद हमें देखो इसके अंदर तो पॉजिटिव रखना है तो इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे किससे? ग्राउंड से। तो सी स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? इस बॉडी को, इस स्पेरिकल बॉडी को हम क्या करेंगे? ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी इस रोड की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रोड की तरफ। और इस पॉजिटिव को नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव तो है, नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? ग्राउंड से। यानी सी स्टेप के अंदर हमने क्या कर दिया? कनेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब देखो इस बॉडी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा है, बट वो अट्रैक्टेड है किधर? इस रोड की तरफ। तो अगर हम रोड को भी रिमूव कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फ्रीली मूव करने लग जाएगा। तो लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि हम रिमूव कर देंगे नेगेटिवली चार्ज रोड को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा, फ्रीली मूव करने लग जाएगा। तो डी स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ नेगेटिवली चार्ज रोड एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड। ये आपके पास क्या हो गया? इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर सेम हमें इंडक्शन करना है नेगेटिव चार्ज का, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी लेंगे, फिर इसके पास हम क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके आएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव रोड के पास आ जाएगा और पॉजिटिव क्या होगा? दूर चला जाएगा। पॉजिटिव को हम ग्राउंड में डाल देंगे, अर्थिंग कर देंगे, और फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली मूव करने लग जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन करवाना है, तो वही सेम स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या की? एक स्पेरिकल बॉडी ले ली, कौन सी? न्यूट्रल। इस स्पेरिकल बॉडी के पास में इसके अंदर हमें नेगेटिव लेके आना है, तो पास में हम क्या लेके आए? पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए। जैसे ही पास में लेके आएंगे तो चार्ज का क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा। पास में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिपल्सन की वजह से दूर वाली साइड चला जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को हम क्या करेंगे? अर्थ में डाल देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव तो इधर अट्रैक्टेड रहेगा रोड की तरफ,
ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, तो सारा का सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर। अब रोड को भी रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन। बट कई बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की रोड लेके आए, चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब आपने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट किए बिना, ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया, वापस रोड को रिमूव कर दिया, तो वापस बॉडी का नेट चार्ज क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जितना इसमें पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव रहेगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, क्योंकि आपने ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमें बात करनी है, वो करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो हमें नॉर्मल दो प्रॉपर्टी पड़ी थी, कौन सी, कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनके अलावा भी तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। कौन कौन सी, पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिविटी नाम से पता लग रहा है कि हमें चार्ज का क्या करना है, एडिशन करना है, सम करना है। ठीक है, तो देखो चार्ज का सम कैसे होता है कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि चार्ज को हम विथ साइन ऐड करेंगे। अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिव को माइनस करेंगे। तो देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि पॉइंट चार्जेस आर स्केलर, कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं, और कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। इस एल्जेब्रिकली का मतलब होता है विथ साइन, कि चार्जेस का कैसे सम होने वाला है, साइन के साथ सम होने वाला है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्जेस हैव नो डायरेक्शन बट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लो ये आपके पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर आपके पास चार्ज है, यहाँ पे प्लस का क्यू, प्लस का 2Q, प्लस का 3Q, माइनस का 4Q, प्लस का 5Q और माइनस का 6Q। और इस सिस्टम का आपको टोटल चार्ज बताना है। क्या बताना है, Q टोटल। तो सारे चार्ज का क्या करो, एल्जेब्रिक सम कर लो। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, प्लस Q प्लस 2Q प्लस 3Q माइनस 4Q प्लस 5Q और ये माइनस का 6Q। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 5 11Q प्लस का, और ये आपके पास माइनस का 10Q। तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का Q, यानी चार्ज का हमने क्या किया, एल्जेब्रिक सम किया है। सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की आती है, वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने बताया था कि चार्ज क्या है, एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व होती है, तो चार्ज भी आपका क्या होगा, कंजर्व होगा। कि एनर्जी को भी तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही चार्ज को भी हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। केमिकल रिएक्शंस जो होती है केमिस्ट्री में, वो सारी की सारी इसी फिनोमिना में काम करती है। आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का टोटल एटॉमिक नंबर यानी टोटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज को ना ही आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यही यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर है। देखो क्या है कि टोटल चार्ज in a isolated system is always conserved या constant. When there are many bodies in a isolated system, the charge get transferred from one to another body, but net charge of the system remains same. Net charge system का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये कहता है कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो चार्ज किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने वाला है। अगर मान लो किसी भी बॉडी में चार्ज है Q, तो वो किसके इक्वल होगा, Ne के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। Q यहाँ पे क्या होने वाला है, उस बॉडी का चार्ज होने वाला है। N क्या होने वाले हैं, उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। और E क्या होने वाला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो जो कि फिक्स है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको किसी भी बॉडी का चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/E। Q उस बॉडी का चार्ज, E क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये आपके पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की तीनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका एक देखो न्यूमेरिकल करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूएट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। यानी आपको देखो Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो n बराबर क्या करेंगे, Q/E।
यानी 1 कूलाम को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम से तो कूलाम कैंसिल, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो ये -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19 बन जाएगा और ये 1.6 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी हम क्या करेंगे 5/8, यानी आप लिख सकते हो 50/8 इंटू 10 की पावर 18, यानी ये आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। क्लियर है? या फिर आप लिख सकते हो 625, क्योंकि मोस्टली क्या होता है n की वैल्यू ना तो डेसिमल में होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है, तो 6 पॉइंट लगा हुआ है, पर यहाँ पे 10 की पावर क्या है प्लस का 18 है, तो आप देखो इसे भी लिख सकते हो 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, 1 कूलम चार्ज के अंदर होने वाले हैं। बताओ क्लियर है यहाँ तक?